है ना। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, ये फलन ये दूसरा फलन। एक्स इंटू रूट एक्स का मतलब होता है एक्स रेज टू द पावर 3/2, है ना, सीधी सी बात है। क्योंकि रूट एक्स का मतलब क्या होता है भाई, रूट एक्स का मतलब होता है ना। अब आपको पता है यार कि इससे ये तो कट जाना है, क्यों, क्योंकि अंडर रूट 4 का मतलब 2 ही तो होता है, 2 इस 2 को काट देगा। हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। तो देखो यार, आज का जो लेक्चर रहेगा इसमें हम देखेंगे जो आपकी एनसीईआरटी है ना का चैप्टर नंबर 5 है, इसकी विविध प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 1 से 11 तक का सोल्यूशन। मतलब ये जो प्रश्नावली है हम ये 2 पार्ट्स में देखने वाले हैं। पार्ट 1 जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से 11 आज देखेंगे, और पार्ट 2 जो आगे आएगा उसमें हम बाकी बचे हुए क्वेश्चन कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो, जो प्रश्न संख्या 1 से 11 तक है इसमें हमसे बोला गया कि जो भी फलन हमें दिया गया है इसको x के सापेक्ष में इसका अवकलन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने इससे पिछली प्रश्नावली देख ली है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि उसके बिना तो आप विद प्रश्नावली को सोल्व करने जाओगे तो बेकार की चीज़ है ना। पहले अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आता तो आप इसको सोल्व मत करो। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आता है, आपने पिछली एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर रखी है, तभी आपको यहाँ पे क्वेश्चन समझ आएंगे। तो यहाँ पे देखो यार, पहला जो क्वेश्चन है ये है अपना फलन यानी एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स को हम वाई बोलते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा माना वाई बराबर है ये, ठीक है ना, कितना है 3x² माइनस 9x प्लस 5, और घात कितनी है भैया 9, है ना। तो यहाँ पे चेन रूल लगेगा भाई, तो दोनों तरफ अगर मैं x के सापेक्ष में अवकलन करूँ तो यहाँ हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, चेन रूल कहने का मतलब क्या है कि पहले आप अंदर जो भी लिखा है इसको अगर x मानो तो x की पावर 9 अगर होता तो क्या आता, 9x की पावर 8, लेकिन x को रिप्लेस कर दोगे जो x की जगह है, और फिर जो x की जगह है उसका डिफ्रेंशिएशन निकाल के मल्टीप्लाई कर दोगे उसका अवकलन से, मतलब ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, जो भी चीज़ है 3x² माइनस 9x प्लस 5 की पावर 9 माइनस 1 यानी कि 8 गुणा, है ना। गुणा में क्या आएगा उससे पहले मैं बता दूं, यहाँ हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, देखो मैंने आपको ये फॉर्मूला पढ़ाया था भाई, d/dx x की पावर n अगर होता है तो ये आता है n पहले और x की पावर n से 1 कम हो जाता है। तो मैंने क्या बोला, इसको थोड़ी देख लिया, अगर x समझे हम तो x की पावर 9 है, तो जैसे यहाँ पे n पहले आया तो 9 पहले आ गया, और फिर x की पावर n में से 1 कम हो गया तो इसकी पावर n यानी कि 9 में से 1 कम 8 आ गया। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें आपको अगर समझ में आ गई हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, और जो भी इसके अंदर है इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पे, है ना, मल्टीप्लाई में लिख दोगे। तो अंदर जो भी चीज़ है इसको देखो, 3x² का डिफ्रेंशिएशन निकालोगे, है ना, तो कितना हो जाएगा, 2 पहले आ जाएगा, 3 यहाँ पहले से, तो 2 गुणा में 3 यानी 6, x की पावर 1 कम हो जाएगी यानी x, और माइनस 9x का हो जाएगा -9, क्योंकि x का 1 होता है और 5 का 0 होता है। बस ये हो गया। अब इसके बाद अगर आप एक स्टेप और करना चाहो यहाँ पे, तो dy/dx क्या आ जाएगा, यहाँ से 3 कॉमन आएगा, देखो यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 9 तो पहले से ही है, वहाँ से 3 कॉमन ले लिया भाई आपने, कितना कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले लिया। तो यहाँ से देखो ये क्या हो गया, 3x² माइनस 9x प्लस 5, है ना, पावर कितनी है 8, और यहाँ 3 कॉमन लोगे तो 3 दूनी 6 और 3 तियाँ 9, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, 9 गुणा में 3, ये जो आपको चीज़ दिख रही है कितना होता है 27, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे, है ना, क्या लिख दो 27 यानी कि 27। तो ये हो गया आपका पहला पार्ट। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, मैं सामने से हट जाता हूँ, बस 1 मिनट रुक जाओ, इसको बॉक्स में पैक कर देते हैं, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये था इसका पहला, है ना, और ये फॉर्मूला है भाई, याद रखना ये फॉर्मूला था जो हमने इस्तेमाल किया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में, है ना, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें हम लिखेंगे माना y बराबर जो भी है यहाँ पर कितना है sin³ x प्लस cos रेज टू द पावर 6x। ठीक है, अब अगर दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy/dx, और यहाँ क्या होगा देखो, है ना, sin³ x का क्या होगा, पहले क्यूब है तो यहाँ पे 3 यहाँ जाएगा, साइन की पावर 1 कम कर दो यानी कि sin² x, और चेन रूल के हिसाब से मल्टीप्लाई में क्या आएगा, sin x का डेरिवेटिव कितना होता है cos x। यहाँ तक बात समझ में आई प्लस, है ना। कैसे किया हमने इसको, जिसको नहीं समझ में आया समझ लो भाई, sin³ x का मतलब होता है sin x रेज टू द पावर 3, ये दोनों सेम ही चीज़ है ना। तो अंदर वाले को थोड़ी देर के लिए अगर हम x समझें, है ना, चेन रूल कैसे लगा, जिन्होंने पिछले लेक्चर नहीं देखा देख लो,
तो अगर इसका डेरिवेटिव आप निकालते, है ना, इसका डेरिवेटिव अगर आप निकालते तो भाई एक्स की पावर 3 का क्या होता है 3x², बस एक्स की जगह क्या लिख देते साइन एक्स, है ना, क्योंकि एक्स नहीं हो समझाने के लिखा है, तो ये जगह 3sin²x, और फिर जो एक्स की जगह था यानी साइन एक्स उसका भी डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई होता, तो साइन एक्स का क्या होता है cos x, ठीक है, इसीलिए वहाँ पे cos x आ गया है। यहाँ तक बात समझ में आई कि ये चीज़ कैसे लिखी हमने। चलो अगर इतना समझ में आ गया है तो अब आगे चलते हैं, आगे भी वही होगा भाई। आगे अगर आप देखोगे cos की पावर 6x है, तो ये हो जाएगा पहले 6 cos रेज टू द पावर 6 में से 1 कम कर दो यानी 5x, हाँ cos की पावर 5x, ठीक है, और cos का फिर कितना होता है -sin x, तो ये आ जाए, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो क्या क्या कॉमन आ रहा है, 3 और 6 में से 3 कॉमन आ गया, यहाँ पे साइन स्क्वायर है, यहाँ पे साइन है तो साइन कॉमन आ जाएगा sin x, यहाँ cos x है, cos की पावर 5 है तो cos x भी कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा भाई 3 बाहर आ चुका है, साइन स्क्वायर में साइन बाहर आया तो साइन बचा रहेगा एक sin x माइनस, है ना, प्लस माइनस माइनस 6 में से 3 बाहर लिया था तो 3 2 जा 6, यहाँ 2 आ जाएगा, cos रेज टू द पावर 5 में से 1 बाहर ले लेते हैं यानी रेज टू द 4x बचेगा। तो ये आ गया भाई आपके पास फाइनल सॉल्यूशन, यानी कि इसका अवकलज dy/dx, ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर चलते हैं आगे। आप देखो जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल है ना, मतलब चर की पावर चर, तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादातर हम क्या करते हैं लॉग लेते हैं ना, एक पूरी की पूरी प्रश्नावली थी इसमें हम लॉग वाले तरीके से कर रहे थे, आपको याद आ रहा होगा, क्योंकि देखो यार अगर ऐसा होता तो मतलब चर की पावर अचर होती तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देते dy/dx, है ना, और अगर अचर की पावर चर होती, ठीक है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देते, ठीक है, अचर की पावर चर होती तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देते। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है, यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पर भी अचर है, यहाँ पर भी अचर है, तो ऐसे केस में हम लॉग लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है कि बेस में भी x नज़र आ रहा है आपको, जो एक्सपोनेंट है उसमें भी कहीं ना कहीं x नज़र आ रहा है, मतलब बेस यानी कि आधार में भी चर है और घातांक में भी चर है, तो ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादातर हम लॉग लेते हैं, क्या करते हैं लॉग लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले माना y बराबर कितना है 5x घात कितनी है 3 cos 2x, मतलब घातांक कितना है 3 cos 2x। अब दोनों तरफ अगर हम अवकलन करें x के सापेक्ष में तो यहाँ पे है ना काम बिगड़ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो यार चर की पावर, चर का हमने कोई डायरेक्ट फॉर्मूला अभी तक ऐसा नहीं पढ़ा है, तो हम क्या करेंगे पहले लॉग ले लेंगे, क्या लेंगे पहले लॉग लेंगे, है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर क्या हो जाएगा यहाँ पर log y, और यहाँ क्या होगा लॉग लॉग है तो जो भी एक्सपोनेंट है यानी कि घातांक है वो पहले आ जाएगा, 3 cos 2x पहले आ गया, और फिर यहाँ आ जाएगा log 5x, कितना आ जाएगा log 5x, है ना। अब आप क्या करो यार, अब आप दोनों तरफ है ना अवकलन कर दो x के सापेक्ष में, है ना, दोनों तरफ x के सापेक्ष में अगर हम अवकलन करें तो यहाँ हो जाएगा d/dx log y, और यहाँ क्या देखो 3 तो यार कांस्टेंट है बाहर ले लो, है ना, यहाँ क्या हो जाएगा d/dx cos 2x log 5x, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर log x होता है x के सापेक्ष में करते तो 1/x आता, लेकिन यहाँ पे तो y है ना तो 1/y आएगा। अब क्योंकि y को x के सापेक्ष में किया जा रहा है मतलब y के फलन को, तो यहाँ पे dy/dx अलग से आएगा चेन रूल के हिसाब से बराबर, है ना। यहाँ पर देखो यार 3 तो कांस्टेंट है, लिख दो यार। अब यहाँ पर क्या है ना कि इस पूरे का आपको क्या करना है, तो इसको दो अलग अलग फलन मान लो, ये पहला ये दूसरा, और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दो, है ना। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पहले का है ना डेरिवेटिव यानी cos 2x का डेरिवेटिव निकालोगे, यानी कि d/dx cos 2x का, है ना, इनटू में क्या दूसरा वाला ऐसी रहेगा यानी log 5x ऐसी रहेगा, प्लस पहले वाला ऐसी रहेगा यानी cos 2x ऐसी रहेगा, इनटू में d/dx log 5x का है, ठीक है भाई, यहाँ तक तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं आगे, तो यहाँ से dy/dx
इज इक्वल टू वाई इधर मल्टीप्लाई में जाएगा यानी कि 3y हो जाएगा। अंदर देखो cos 2x का हो जाएगा माइनस साइन 2x, अब 2x का अगेन होगा तो 2x इंटू 2 है ना, साइन 2x इंटू 2 लॉग 5x मल्टीप्लाई में है। यहाँ पे आओगे तो cos 2x है और साइन 5x का log 5x का क्या हो जाएगा 1/5x इंटू में 5x का फिर से कितना हो जाएगा 5। तो ये देखो कट गया है ना, ये कट गया। ठीक, तो जरा वैल्यू रख देते हैं y की, तो हो जाएगा dy/dx। अगर आपको पीछे से आंसर मैच करना है एनसीईआरटी जैसा ही तो तीनों उन्होंने अंदर मल्टीप्लाई कर रखा है वही यार, है ना। मैं भी चलो कर ही देता हूँ। पहले y की वैल्यू रख दो। y की वैल्यू क्या है 5x रेज टू द पावर 3 cos 2x, 3 cos 2x है ना। 3 गुणा में -2 हो जाएगा -6 साइन 2x log 5x और 3 से अंदर गुणा कर दोगे तो जाएगा 3 cos 2x डिवाइड बाई एक्स, यार है ना। अगर आपको एनसीईआरटी से हूबहू मैच करना तो ऐसे, नहीं तो अगर आप 3 कॉमन लेते बल्कि ज़्यादा सही था, बट कोई बात नहीं। ठीक है, ये आ गया आपके पास तीसरे का सॉल्यूशन, है ना। ये आ गया आपके पास तीसरे का सॉल्यूशन। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। अब बात कर लेते हैं जरा चौथे की, है ना। चौथे क्वेश्चन में देखो माना y बराबर जो भी दिया गया है, y बराबर साइन इनवर्स x रूट x। ठीक है भाई, तो एक काम करो ना, y बराबर ये हो जाएगा साइन इनवर्स x इंटू रूट एक्स का मतलब होता है x रेज टू द पावर 3/2, है ना। सीधी सी बात है, क्योंकि रूट एक्स का मतलब क्या होता है भाई, रूट एक्स का मतलब होता है x की पावर हाफ और इंटू में x है ना। बेस सेम है तो 1 + 1/2 3/2 होता है। ठीक, तो ऐसे लिख सकते हो इसको। ठीक है, अब जरा x के सापेक्ष में अवकलन करें तो ये हो जाएगा dy/dx। अब देखो साइन इनवर्स x अगर होता है ना, अगर आपके पास साइन इनवर्स x होता और इसका अवकलज निकालना होता तो ये होता है 1 डिवाइड बाई √1 - x²। कहने का मतलब है जो भी यहाँ पे है उसका स्क्वायर आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये है साइन इनवर्स, सॉरी ठीक है, साइन इनवर्स दिस, तो हो जाएगा 1 डिवाइड बाई √1 है ना। जैसे यहाँ पे x का स्क्वायर था, यहाँ पे इसका स्क्वायर होगा 3/2 का x की पावर 3/2 का स्क्वायर करोगे x की पावर 3 बच जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर ये है और इसका स्क्वायर करें मतलब ये होता है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, x की पावर 3 बचेगा। लेकिन यहाँ पे चेन रूल लगेगा, क्यों? क्योंकि भैया साइन इनवर्स x थोड़ी था, अगर x होता तो यहाँ तक रुक जाता, पर यहाँ पे x की पावर 3/2 है, इसका अगेन करोगे तो x की पावर n वाला फॉर्म लगेगा जो कि होता है 3/2, है ना। यहाँ पे n पहले आ जाएगा यानी 3/2 और x की पावर 1 कम, तो 3/2 - 1 करोगे यानी कि 1.5 में से 1 गया, आधा बचेगा यानी कि हाफ बच जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखें तो कितना बचेगा आपके पास dy/dx, ठीक है, 3/2 x की पावर हाफ और यहाँ पर इसकी x की पावर मतलब रूट x, है ना। तो सब कुछ रूट में लिख दो यार, एक तरह से सब कुछ रूट में लिख दो। क्या यहाँ पे x आ जाएगा रूट में और यहाँ जाएगा 1 - x, है ना, क्योंकि ये भी रूट में है और ये भी रूट में है। हाफ का मतलब क्या, रूट में है, ठीक है ना। तो एक साथ रूट में लिख सकते हो। 3/2 देखो यहाँ आ गया। तो ये आ गया आपके पास फाइनल सॉल्यूशन। उम्मीद कर रहा हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं पाँचवें क्वेश्चन की। पाँचवें क्वेश्चन में देखो ये रहा अपने पास y बराबर क्या है, कॉस इनवर्स, यहाँ पे है कॉस इनवर्स x/2 और डिवाइड बाई कितना है √2x + 7। ठीक है, तो यहाँ से अगर दोनों तरफ हम अवकलन करें x के सापेक्ष में तो हो जाएगा dy/dx = अब यहाँ पे लगेगा कॉसेंट रूल, है ना। कॉसेंट रूल के हिसाब से
हम क्या बोल सकते हैं कि अगर अपने पास u/v हो, इसका डेरिवेटिव निकालना हो तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव इंटू में नीचे वाला माइनस ऊपर वाला ऐसे ही नीचे वाले का डेरिवेटिव डिवाइड बाई नीचे वाले का स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम ये नियम लगाएं तो इसका मतलब हो जाएगा जो भी ऊपर है ना, जो भी ऊपर है यानी cos इनवर्स x/2 है ना, इसका डेरिवेटिव है ना इनटू में नीचे वाला यानी कि √2x+7 माइनस ऊपर वाला ऐसे ही यानी कि cos इनवर्स x/2 और d/dx नीचे वाला जो भी है उसका डेरिवेटिव 2x+7 है अंडर रूट के अंदर, तो यहाँ लिख दो है ना। इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर। अब नीचे क्या है भाई, 2x+7 है अंडर रूट के अंदर, तो इसका क्या करोगे स्क्वायर। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? अभी तक तो नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आओ जरा, dy/dx बराबर, यहाँ पे आप देखोगे cos इनवर्स x होता अगर, है ना, फॉर्मूला में यहाँ लिखता जाता हूँ, अगर अपने पास cos इनवर्स x होता और इसका डेरिवेटिव निकालना होता तो आता -1 डिवाइड बाई अंडर रूट के अंदर 1 - x²। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। तो अगर वो फॉर्मूला मैं यहाँ लगाऊँ, है ना, थोड़ी देख लो इसको x समझो, तो cos इनवर्स x होता तो ये क्या आता, ये आता -1 डिवाइड बाई अंडर रूट 1 - x²। लेकिन वहाँ x नहीं है भाई, x/2 है, तो x/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x² डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर यानी 4। लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि चेन रूल आपको लगाना ही पड़ेगा, मल्टीप्लाई। क्यों चेन रूल से लगाना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ है ना, यहाँ पर जो चीज़ है उसमें आपको ये साफ साफ दिख रहा है कि वो x नहीं x/2 है भाई। तो इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो x/2 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1/2। कितना हो जाएगा, 1/2। यहाँ तक बात समझ में आई। और इनटू में ये चीज़ बची हुई है भाई, इनटू में ये चीज़ बची हुई है 2x+7, 2x+7। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं अगर, तो आगे चलते हैं माइनस। cos इनवर्स x/2 अपने घर रहेगा भाई, इसमें तो कोई चीज़ छेड़नी ही नहीं है आपको। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो √x का भी मैंने बता रखा है आपको कि भाई इसको तो अलग से आप याद ही रखना, है ना। बहुत बार मैंने कहा कि भैया अगर आपके पास √x है तो ये सीधा सीधा लिखो 1/2 √x। तो इस पूरे को भी थोड़ी देर के लिए इसका अगर समझ लो आप, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 √x। लेकिन वो x नहीं है भाई, 2x+7 है, 2x+7 है। अब चेन रूल लग गया, क्योंकि x नहीं था तो इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2x+7 का 2x का 2, 7 का 0 है, 2 आ गया, यानी इनटू में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। और सबके नीचे क्या चल रहा है भाई, इन सबके नीचे, है ना, इन सबके नीचे क्या चल रहा है भाई, ये है ना, स्क्वायर हटाओगे तो ये बच जाएगा 2x+7। ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो क्या क्या कर सकते हैं, है ना। अब क्या क्या कर सकते हैं हम, देखो जरा ध्यान से, यहाँ से, है ना, ध्यान से देखना, बहुत आसान है। इसके बाद ये स्टेप dy/dx इज इक्वल टू, ठीक है, -1 ये और ये, तो यहाँ पे तो ऊपर तो ये बचेगा माइनस का, यानी माइनस दिस 2x+7। नीचे क्या बचेगा देखो, 4 इधर गया, 4 एकम 4 - x², यानी कि अंडर रूट के अंदर बच गया 4 - x² अंडर रूट के अंदर बच गया, है ना। और नीचे क्या आया होगा, 4 आया होगा, नीचे 4 आया होगा, है ना, अंडर रूट के अंदर, तो वो 2 बन गया, वो 2 से 2 कट गया भाई, 2 से ये वाला 2 कट गया। समझ में आ रही बात? मतलब देखो ना, अगर अलग अलग अंडर रूट में लिखोगे तो यही तो लिखोगे यार, है ना। या फिर इसको थोड़ा और अच्छे से करके दिखाऊं तो आप यही तो है, ये है ना, 4 - x² डिवाइड बाई 4, और यहाँ पे है 1/2, है ना, इनटू में क्या है 1/2। अब आपको पता है कि भाई नीचे वाला जो 4 है ना, अगर अंडर रूट निकालो तो 2 बन रहा है, 2 से 2 कट जा रहा है, 2 से 2 कट जा रहा है ना। या फिर एक काम करते हैं ना, इसको मैं 2 को, है ना, यहाँ लिख देता हूँ। ये जो 1/2 है, ये जो 1/2 है, इसको थोड़ा अच्छा लगे इधर लिख देता हूँ, है ना। अब आपको पता है यार कि इससे ये तो कट जाना है, क्यों? क्योंकि अंडर रूट 4 का मतलब 2 ही तो होता है, 2 इस 2 को काट देगा, है ना, ये ऊपर ये नीचे, ठीक है। और माइनस
यहाँ पे देखोगे तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ बचा हुआ है कॉस, सॉरी ये वाला नहीं, मतलब ये वाला है ना, ये तो थीटा यार, ये कटेगा, ठीक है, तो उससे ये कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचा हुआ है, कॉस इनवर्स x/2 डिवाइड बाई क्या है 2x + 7, ठीक है। देखो, और जो नीचे क्या है 2x + 7 है ना, नीचे जो है 2x + 7 है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ अलग से 2x + 7, अलग अलग लिखो इसको, आसान पड़ जाएगा, ठीक है भाई। अब ज़रा ध्यान से देखना, मैं सारे स्टेप करके दिखा रहा हूँ, जब आपको प्रैक्टिस जाएगी तो सारे स्टेप करने भी नहीं है आपको, है ना, बच्चों की तरह, बट फिर भी देखो ऊपर बचा हुआ है -√2x + 7, नीचे बचा हुआ है 4 - x², ठीक है। अब देखो इसके नीचे ना कुछ नहीं, तो आप 1 समझ सकते हो क्या, इसके नीचे भी 1 समझ सकते हो, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है, देखो ये फ्रैक्शन, उसके नीचे फ्रैक्शन, जब फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन, नीचे फ्रैक्शन को उलट के मल्टीप्लाई करते हैं, याद आ रहा है आपको, जैसे 5/4 हो और यहाँ 6/3 हो, तो हम इसको लिखते हैं 5/4 ऐसे ही गुणा 6/3 को उलट के 3/6 लिख देते हैं, याद आ रहा है। तो वैसे ही यार, है ना, दिस अपॉन दिस है, फिर दिस अपॉन दिस है, तो ये करने के लिए इसको उलटना पड़ेगा ऊपर, है ना, तो यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, इसको अगर उल्टोगे तो एक ऊपर चला जाएगा, एक ऊपर चला गया, और यहाँ नीचे आ गया 2x + 7। ऐसे ही यहाँ पे जब आओगे, है ना, ऐसे ही यहाँ पे जब आओगे तो माइनस है कॉस इनवर्स x/2, है ना, ये सारे स्टेप करके दिखाने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी समझाने के लिए मैंने ऐसे कर दिया, डिवाइड बाई कितना है 2x, है ना, जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो कैसे करना भी बता दूंगा, ये सारे स्टेप नहीं लगेंगे, इसको भी उल्टोगे तो कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2x + 7, ठीक है। देखो ये तो मैंने एक एक स्टेप किया, बट जब आपकी प्रैक्टिस है ना तो आप ऐसे करना कि भाई जो डिवाइड में होता है ना, बहुत सीधा से नहीं याद रखना कि जो सबके डिवाइड में है ना, उसको अगर हम ले जाएंगे तो जो इसके डिनोमिनेटर में आ रहा था, है ना, इसके हर में आ रहा था आंसर, उसी के साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, ऊपर वाले के डिवाइड में नीचे वाले के मल्टीप्लाई में, बस वहीं आ जाएगा। आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, यानी कि ये चीज़ यहीं पे आ जाएगी, है ना, वहाँ भी लिख सकते हो, वो आपकी इच्छा भैया, जब आप डायरेक्ट करने लग जाना ना तब करना, वो अभी प्रैक्टिस उतनी नहीं है आपको, तो बहुत सारे बच्चों को डायरेक्ट कन्फ्यूजन होती, इसलिए मैंने यहाँ पे सारे स्टेप करके ही दिखा दिए भाई, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो आपको सीधा सीधा इसका सोल्यूशन नज़र आ रहा होगा, dy/dx = है ना, इससे काटोगे तो देखो भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है भाई रूट में इसका स्क्वायर, भाई रूट लगाओ स्क्वायर लगाओ तो एक रूट कट जाएगा ना, एक रूट में बचेगा मतलब, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऊपर बचेगा -1 कटने के बाद, और नीचे क्या बचेगा, यहाँ पे है 4 - x², और यहाँ पे क्या है रूट के अंदर 2x + 7, है ना, क्योंकि हमने इसका रूट लगाया, स्क्वायर लगाया, तो इससे एक बार कट गया तो एक बार बचा हुआ, ये कहने का मतलब, ठीक। अच्छा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोनों सेम बेस है, यहाँ पे इसको ऐसे ना लिख के मैं पावर में लिखूँ तो 1/2 ही तो लिखूँगा भाई, अंडर रूट में समथिंग मतलब क्या हो, समथिंग का हाफ पावर, और यहाँ पे उसी समथिंग की पावर 1 है ना, तो ये बेस सेम है, यहाँ पे पावर 1 है, पावर हाफ है, तो कितना हो जाएगा पावर 1 + हाफ, यानी कि 3/2। बात समझ में आ गई यहाँ तक, तो यानी कि अब ये हो जाएगा, ऊपर तो है कॉस इनवर्स x/2 और नीचे है 2x + 7 की पावर 3/2, हो गया यार सवाल, है ना। आप चाहो तो अगर माइनस कॉमन लेना चाहते हो तो माइनस कॉमन लोगे भाई तो ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस कॉमन लेके लिख दो यार, ठीक है। ये हो गया आपके पास, उम्मीद कर रहा हूँ ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, फिर चलते हैं अब आगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट थोड़ी देर रुक जाओ, अभी लेना, जब मैं इसको इधर कर दूंगा ये, है ना, तभी थोड़ा बड़ा हो जाएगा ये, बस इतना याद रखना कि इसके बाद वाला स्टेप यहाँ है। अब इसको थोड़ा बड़ा कर दूंगा ना तो ये साफ साफ दिखेगा। ठीक है, तो ये 5वां हो गया। छठे की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो यार, जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ये भी आसान है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत बार किए हुए हैं, मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं किया, लेकिन ये एक्सप्रेशन आपको जाना पहचाना लग रहा होगा। ये क्या हो गया, ठीक है, ये एक्सप्रेशन आपको जाना पहचाना लग रहा होगा। देखो
यहाँ पे क्या है, y बराबर कॉट इनवर्स, y बराबर कॉट इनवर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है 1 प्लस, है ना, एक स्टेप मैं यहीं पे कर ले रहा हूँ। मान लो कि मैंने यहीं पे लिख दिया है, ध्यान देना, मान लो मैंने यहीं पे कर दिया y बराबर, कौन उतारे इतना लंबा चौड़ा, है ना, y बराबर दिस, मान लो एक स्टेप मैंने यहीं कर दिया है, x की रेंज वो, ठीक है, मतलब x कहाँ से कहाँ तक ले सकता है वो। तो यहाँ पे आप क्या करना, जब भी आपको ऐसा कुछ नजर आए, जब भी आपको कुछ ऐसा नजर आए, तो देखो 1 प्लस साइन एक्स एक कमाल का फॉर्मूला बनता है। 1 को आप क्या लिख सकते हो, देखो 1 को पहले अंडर रूट में लिख दूँ मैं, ये मैंने इसको थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा, है ना, अंडर रूट के अंदर देखो 1 को आप लिखते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, बस थीटा की जगह इस एक्स का हाफ लिखना, तो यहाँ पे आप लिखो साइन स्क्वायर, ठीक है, हाफ कॉस स्क्वायर हाफ, ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है, तो ये तो 1 होता है, ठीक है। साइन एक्स को आप क्या लिख सकते हो, साइन एक्स को आप लिख सकते हो 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, लिख सकते हो क्या, ध्यान से देखो, है ना, क्यों, क्योंकि भाई हमने ये जो एक्स था ना इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया साइन 2 समथिंग, यानी कि साइन 2 थीटा, एक्स बाई टू को थीटा मान लो, तो साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई, ये हमने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। ऐसे ही आगे भी करना है, ऐसे ही आप आगे भी करोगे, ऐसे ही आप आगे भी करोगे, तो यहाँ पे 1 माइनस है ना समथिंग, तो यहाँ लिखो कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू है माइनस, है ना, साइन एक्स को क्या कर सकते हो 2 साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू, है ना, अब आपको समझ में आ रही होंगी सारी चीज़ें, साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, ठीक है, डिवाइड बाय, क्या ये आपको सब कुछ दिख रहा है, अच्छा नीचे भी वही है क्या, हाँ नीचे वही है, बस यहाँ बीच में माइनस है, मतलब सब कुछ वही है यार, तो दोबारा मेहनत क्यों करनी, मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, यही चीज़ कॉपी कर ले रहा हूँ, है ना, यही चीज़ मैं यहाँ पे कॉपी कर ले रहा हूँ, बस एक चेंज आएगा कि यहाँ पे ये प्लस ना होकर इस बार माइनस आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, बाकी चीज़ तो सेम ही है। अब इतना करते ही देखो ये क्वेश्चन कितना छोटा बन जाएगा, ध्यान से देखना, इतना करते ही यहाँ आ जाएगा y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, है ना, ये क्या होगा देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a क्या है कॉस एक्स बाई टू और b क्या है साइन एक्स बाई टू, है ना, इसका होल स्क्वायर, और फिर ये अंडर रूट में भी है, तो यार स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, सीधी सी बात है, तो वो स्टेप मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ, बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ऐसे यहाँ पे करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा प्लस है ये, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, प्लस है ये हाँ ए प्लस ए माइनस बी यानी कि कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर से रूट कट गया होगा, है ना, स्क्वायर से रूट, इसलिए मैं रूट नहीं लगा रहा। अब जैसे ये ऊपर आया है वैसे ही नीचे भी आएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b ए माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर से रूट हट गया होगा, माइनस यहाँ पे क्या होगा a माइनस बी यानी कि कॉस, है ना, कॉस, अब देखो यहाँ माइनस लगा तो ब्रैकेट लिखना जरूरी है, माइनस साइन, अब क्योंकि बाहर माइनस है यार तो ब्रैकेट हटा दे रहा हूँ यहीं पे, बाहर माइनस, ये ब्रैकेट हटाओगे तो निशान ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, बस इतना चेंज आएगा यार, ठीक है। अब जैसे ही इतना हुआ हम क्या बोल सकते हैं y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, यहाँ अगर हम देखें तो साइन एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू जीरो हो गया, कॉस एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू टू कॉस एक्स बाई टू आ गया, ऐसे यहाँ पे माइनस साइन एक्स बाई टू और ठीक है, अच्छा एक गलती कर दी हमने, ये a प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा ना, तो यहाँ साइन प्लस का आएगा, है ना, a प्लस बी,
अब यहाँ पे देखोगे cos x बाई टू माइनस cos x बाई टू 0 हो गया, sin x बाई टू sin x बाई टू 2 sin x बाई टू आएगा। ठीक है भाई, तो इसका मतलब y इक्वल टू क्या हो गया, cot इनवर्स 2 से 2 कट गया, cos बाई साइन यानी cot x बाई टू। तो यहाँ से y कितना आ गया, cot इनवर्स cot समथिंग समथिंग, है ना। तो अब दोनों तरफ यार डिफ्रेंशिएट कर लो, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करोगे तो y इक्वल टू इतना है, तो इधर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और x बाई टू का कितना होता है 1 बाई टू, ये आ गया भाई। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये भी आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन लगा होगा ये। छठा हो गया। सातवें की बात करते हैं, log x की पावर log x, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो y इज इक्वल टू क्या है, log x रेज़्ड टू द पावर log x। ठीक है, कब, x जब 1 से बड़ा है तब के लिए सॉल्व करना है। तो पक्की बात है, दोनों तरफ log लेना पड़ेगा, तो हो जाएगा log y इज इक्वल टू जो भी एक्सपोनेंट है वो पहले आता है, log x पहले आ जाएगा, फिर क्या आएगा log जो भी इसका बेस था वो, जैसे यहाँ पे अगर y होता तो log y आता, बट वो y नहीं है भाई, log x है, तो यहाँ पे log में क्या आ जाएगा, log x। बात समझ में आई। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे मान लो यहाँ पे अगर x होता है x की पावर दिस, तो ये पहले आता, फिर log x आता, बस x की जगह भी log है, इसलिए आपको अजीब सा लग रहा होगा, बार बार log 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 दिखा हुआ है ना, तो उससे कन्फ्यूज मत होना। अब यहाँ पे आप जब भी डिफ्रेंशिएट करोगे, इसको एक अलग फंक्शन, इसको एक अलग फंक्शन मानो, हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ log x है ना, log x का 1 बाई एक्स होगा सिंपली, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। इनटू में दिस, है ना, इनटू में क्या है, log x प्लस, ठीक है, यहाँ पे क्या है, log x इस बार ये ऐसे ही रहेगा, मतलब क्या, पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरा वाला ऐसे ही, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं भाई, है ना, पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरे वाला ऐसे ही, फिर पहले वाला ऐसे ही, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, अगर मान लो ये x होता तो log x का 1 बाई एक्स आता, यानी कि डिवाइड बाई x आता, बट वहाँ x नहीं log x है। ये करोगे आप चेन रूल के हिसाब से, फिर इसका अगेन होगा, log x का क्या होता है 1 बाई एक्स। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखें तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल, नीचे वाला y मल्टीप्लाई में जाएगा। अब अगर आप देखेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, देखो यहाँ बचा है log x, है ना, इनटू में 1 किया ही आ गया, इसके नीचे भी x है, उसके नीचे भी x है, यानी x तो सबके नीचे लिख दो सीधा सीधा, है ना, और यहाँ पे प्लस में क्या बचेगा, ऊपर 1, है ना, नीचे जो x था वो सबके नीचे, इसके नीचे भी देखो x है, इसके नीचे भी x है, तो हमने इकट्ठा लिख दिया ये। ठीक, यहाँ तक चीज़ें समझ में अगर आ रही हैं तो y की वैल्यू रखनी बाकी है बस अब। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, y की वैल्यू क्या है, log x की पावर log x, यहाँ क्या है भाई, यहाँ है log x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स। ये हो गया भाई छठा क्वेश्चन, सातवां मतलब, ठीक है, छठा नहीं सातवां। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलेंगे आगे। यहाँ पर देखो क्या है, y बराबर क्या, यहाँ पे cos, अंदर जहाँ पे थीटा होता है, cos का थीटा की जगह की लंबी सी चीज़ रखी है ना, a cos x प्लस b sin x। a व b अचर हैं, तो उसके लिए हमें निकालना है इसका अवकलन। तो यहाँ पे दोनों तरफ अवकलन करने पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के सापेक्ष में करेंगे, इज इक्वल टू, है ना। इसको समझो कि थोड़ी देर के लिए पूरा x होता, ये क्या होता है x, तो cos x का क्या होता है भाई, cos x का होता है माइनस साइन x, बट यार सोचो ना, ये x थोड़ी है, ये तो समथिंग है x की जगह, तो भाई ये जो ये x है ना, उसकी जगह वो लिखोगे जो x की जगह है, क्या है, a cos x प्लस b sin x, यही लिखोगे। लेकिन अब चेन रूल लगेगा इनटू, है ना, चेन रूल लगेगा, क्यों, क्योंकि अंदर ही x नहीं भाई, इसको भी डिफ्रेंशिएट करके हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो a cos x का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस a sin x, है ना, इसका आ गया माइनस a sin x। b sin का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b cos x, ये हो जाएगा b cos x। तो यहाँ से अगर हम देखें तो dy बाई डी एक्स, है ना, ये तो थीटा है साइन का, तो इसको तो नहीं कर सकते मल्टीप्लाई, है ना, वो नहीं है थीटा, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये हो जाएगा प्लस का a साइन एक्स, फिर माइनस प्लस माइनस b cos x, और फिर साइन a cos x प्लस b साइन x। ठीक है भाई, ये हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास इसका सॉल्यूशन। ये था 8वां। 9वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 9वें क्वेश्चन में देखो y बराबर क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, रेज टू द पावर क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, है ना, x की रेंज वो दे रखी है। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ भी भाई log लेना पड़ेगा ना, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो यहाँ से आ जाएगा log y, log लोगे तो वो पहले आ जाएगा, यानी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब यहाँ पे यार प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा आपको, है ना। प्रोडक्ट रूल कैसे लगाओगे, ये एक फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, ठीक है, तो यहाँ से करोगे तो ये तो ठीक है, x के सापेक्ष में करने पे 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, है ना, इसका क्या होगा, पहले फलन का होगा, है ना। अभी देखो कैसे होगा, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, बल्कि यहाँ पे होगा कुछ इस तरह से, डी बाई डी एक्स जो पहले वाला फलन है, यानी कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसका होगा पहले, मल्टीप्लाई में दूसरी वाली चीज़ बची रहेगी, यानी कि लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ऐसे ही बचा रहेगा, फिर प्लस, है ना, फिर प्लस पहले वाली चीज़ ऐसी रहेगी, यानी कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू में डी बाई डी एक्स दूसरा वाला, यानी कि लॉग साइन एक्स कॉस एक्स, लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये कहने का मतलब है। ठीक, अब ज़रा देखो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये गया वाई इधर मल्टीप्लाई में, है ना, वाई अंदर देखते हैं क्या बचता है। यहाँ पे साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, माइनस पहले जाता हूँ, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, इनटू में क्या है, लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, प्लस यहाँ पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपने घर रहेगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, क्योंकि इसका डेरिवेटिव नहीं करना, इसका लॉग समथिंग का क्या होता है, 1 बाई समथिंग, तो लॉग समथिंग क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो 1 बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये आ जाएगा, और चेन रूल लगेगा क्योंकि एक्स नहीं था, तो इनटू में क्या, इसका डेरिवेटिव, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स का हो गया प्लस साइन एक्स, है ना, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब अगर आप देखें तो डी वाई बाई डी एक्स, वाई की वैल्यू क्या है भाई, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, है ना, ये वाई की वैल्यू रख रहा हूँ मैं, कि पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ तक इसको थोड़ा अच्छे से लिख दो,
यहाँ तक लिखने के बाद अंदर क्या है ना, इसको तो हम चाहें तो देखो कॉमन ले सकते हैं ना, हम चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लेते हैं। cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स कॉमन ले लो यार इसे, यहाँ पे cos x प्लस साइन एक्स कॉमन ही आ गया। कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बच रहा है, लॉग साइन एक्स माइनस cos x प्लस कट कटा के ये कॉमन आ गया, नहीं 1 है ना, ये पूरा कट गया तो पूरा कॉमन आ गया, 1 आ गया। तो ये आ गया भाई आपके पास, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, है ना। इसमें तो ये तो बहुत नकली सवाल है, तो आप ऐसे भी कर लेते, बट फिर भी। तो y बराबर क्या है, x की पावर x, है ना, प्लस x रेज टू दी पावर a प्लस a रेज टू दी पावर x प्लस a की पावर a, है ना। a ग्रेटर देन 0 है, x भी ग्रेटर देन 0 है। अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे माना u बराबर है x की पावर x, v बराबर है x की पावर a, w बराबर है a की पावर x, और z बराबर है a की पावर a, ठीक है। तो यहाँ पे तो देखो यार, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, है ना, एक एक करके अगर हम सॉल्व करें इनको, तो इनमें दोनों तरफ लॉग लोगे तो हो जाएगा log u इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स। या तो एक काम करो, अभी इसको हटाओ, हमारी इक्वेशन बन के जाएगी वो देख लो। तो y बराबर क्या हो जाएगा, x की पावर x को हमने u बोल दिया है, x की पावर a को हमने क्या बोल दिया है, v बोल दिया है, a की पावर x को हमने w बोल दिया है, और a की पावर a को हमने z बोल दिया है। अब दोनों तरफ अगर x के सापेक्ष में इसको डिफ्रेंशिएट करें तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा du बाई डी एक्स, ये हो जाएगा dv बाई डी एक्स, ये हो जाएगा dw बाई डी एक्स, ये हो जाएगा dz बाई डी एक्स। बस हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू निकाल लेनी है, इसमें पुट कर देनी है, यही करना है ना। एक एक करके करते हैं। सबसे पहले देखो u इक्वल टू क्या है, एक्स रेस्ट की पावर x है। तो भाई देखो वेरिएबल की पावर वेरिएबल में तो हम लॉग लेते हैं ना, तो यहाँ से हो जाएगा log u इक्वल टू एक्स लॉग एक्स। दोनों तरफ डेरिवेटिव करोगे x के रिस्पेक्ट में तो 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स, यहाँ हो जाएगा प्रोडक्ट रूल, है ना, x का डेरिवेटिव 1 इंटू में log x प्लस x ऐसी रहेगा log x का डेरिवेटिव x बाई एक्स। तो यहाँ से अगर आप करोगे तो हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स, यू जाएगा इधर, ये हो जाएगा log x प्लस 1, है ना, ये हो गया 1। तो u की वैल्यू रख दो, u की वैल्यू क्या है, x की पावर x, तो x की पावर x log x प्लस 1, ठीक है। यहाँ जाएगा डी यू बाई डी एक्स। तो ये आ गया डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू। आगे चलते हैं, सबको निकाल लेते हैं यहीं पे। अगला क्या है भाई, अगला अपने पास था v इक्वल टू एक्स की पावर ए, v इज इक्वल टू एक्स की पावर ए। अब यहाँ पे कौन सा, या तो फॉर्मूला लग जाएगा ना, क्योंकि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है। यहाँ पे तो x की पावर n का डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला याद आ रहा है, n पहले आता है, x की पावर n से कम हो जाता है। वहाँ पे फॉर्मूला क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये वेरिएबल है भाई, x की पावर जहाँ पे n होता है ना, ये कोई कांस्टेंट है, ठीक है ना, ये कोई अचर है, जबकि यहाँ पे चर था इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगा था। तो ये फॉर्मूला यहाँ लगाओगे तो ये देखो ये अचर है, ठीक है। तो ये जाएगा डी वी बाई डी एक्स, एन पहले आता है, ए पहले आ जाएगा, फिर एक्स की पावर n माइनस 1 यानी ए माइनस 1 हो जाएगी। यहाँ तक चीज़ समझ आ गई, ये तो हो गया। और आगे अगर हम चलें, तो w इक्वल टू ए की पावर x,
W इक्वल टू ए की पावर एक्स। अब ए की पावर एक्स का तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये है कांस्टेंट, है ना, यानी कि अचर, उसकी पावर चर। अचर की पावर चर हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अपने पास। तो dw/dx फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या होता है, पहले तो ए की पावर एक्स जैसे है वैसे ही लिख दो, ए की पावर एक्स, और फिर log ए लिख दो, बस हो गया, ये भी हो गया, है ना। अब एक चीज़ और बच रही है, क्या, एक चीज़ और क्या बच रही है, z इक्वल टू ए की पावर ए। अब यहाँ पे z का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dz/dx हो गया। ये तो कांस्टेंट है यार भाई, ए मान लो कोई नंबर है, 5 है मान लो, तो उसकी पावर 5, 5 की पावर 5 भी कोई नंबर ही आएगा ना कांस्टेंट, तो इसका तो डेरिवेटिव ही जीरो होता है। हमने पढ़ा है कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, जीरो होता है। तो यानी कि क्या, सीधी सी बात है कि ये भी कांस्टेंट वो भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट कोई कांस्टेंट चीज आ रही है तो उसका डेरिवेटिव जीरो। अब बस वैल्यू रख दो यार, किस में वैल्यू रखनी है, इस वाली में, है ना। हमें पता है, मैं इसको उतार ही लेता हूँ, हमें पता है कि ये है अपने पास, है ना। अब इसमें अगर आप देखें तो dy/dx इज इक्वल टू du/dx, du/dx देखो ये रहा, रख दो इसकी वैल्यू, x रेज टू द पावर x इंटू में log x प्लस 1 इंटू में यहाँ पे आ जाएगा log x प्लस 1 प्लस dv/dx, dv/dx क्या है, a x की पावर a माइनस 1, a x की पावर a माइनस 1 प्लस dw/dx, dw/dx ये रहा a की पावर x log a, और इसकी वैल्यू तो जीरो है, प्लस जीरो, लिखो मत लिखो, समझ में आ गई बात। तो ये हो गया फाइनल सॉल्यूशन। ये था क्वेश्चन नंबर 10। चलो अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी है ना, थोड़ा लेंदी तो है बट आसानी से हो जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो यहाँ पे माना, है ना, यहाँ पे हम लिखेंगे माना y बराबर ये रहा, क्या है, x रेज टू द पावर x स्क्वायर माइनस 3 प्लस x माइनस 3 रेज टू द पावर x स्क्वायर है, x ग्रेटर देन 3 के लिए ऐसा करना है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि भाई माना u बराबर हो गया x रेज टू द पावर x स्क्वायर माइनस 3 एंड v बराबर हो गया x माइनस 3 रेज टू द पावर x स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो पहले, तो यहाँ हो जाएगा log, या तो एक मिनट रुक जाओ, पहले वो लिख लूँ मैं, है ना। तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, इसको हमने u बोल दिया है, इसको हमने v बोल दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों तरफ डेरिवेटिव निकाला x के रिस्पेक्ट में, अवकलन करें मतलब, तो y का dy/dx, u का हो जाएगा du/dx, और v का क्या हो जाएगा dv/dx। इसको इक्वेशन 1 बोल के छोड़ दो यार, बाद में से हम पुट करेंगे वैल्यू, हमें ना, हमें निकालना है du/dx dv/dx। तो एक एक करके बात करते हैं। पहले u कितना है, x रेज टू द पावर x स्क्वायर माइनस 3, तो पता है वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, लॉग ले लो, है ना। क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 3 पहले आ जाएगा, लॉग जो भी बेस में था, क्या है x, तो यहाँ से हो जाएगा डेरिवेटिव निकाले अगर हम, तो 1/u du/dx, x के सापेक्ष में निकाल रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे प्रोडक्ट लग जाएगा, ये एक फलन ये दूसरा फलन, ठीक। तो इसका पहले x स्क्वायर माइनस 3 का क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2x माइनस 3 का तो जीरो हो गया, 2x इंटू में log x प्लस, फिर ये ऐसे ही रहेगा, log x का क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई x, है ना, 1/x। बात समझ में आ गई। तो यहाँ से अगर हम देखें, तो du/dx u जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ हो जाएगा 2x log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स। एक काम करो ना, इस सिस्टम में u की वैल्यू पुट कर दो, u की वैल्यू क्या ये रही,
तो यहीं पे मैं u की वैल्यू ही पुट कर दे रहा हूँ। u की वैल्यू क्या है, x रेज टू द पावर x स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, ये आ गया du बाई डी एक्स। ऐसे ही अगर मैं अब बात करूँ आगे, तो v हो रहा v बराबर x माइनस 3 रेज टू द पावर x स्क्वायर है, तो यहाँ से आ जाएगा टी वी बाई डी एक्स, सॉरी पहले लॉग लेना पड़ेगा हमें, लॉग वी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर लॉग जो भी बेस में है एक्स माइनस 3। तो फिर से प्रोडक्ट टू लगेगा तो हो जाएगा 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स, है ना। प्रोडक्ट मतलब यहाँ नहीं वहाँ, ठीक है, यहाँ प्रोडक्ट टू लगेगा, ये एक फलन मानो है, इसको दूसरा, तो पहले वाले का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, और जो भी साथ में है दूसरा वाला लॉग x माइनस 3 ऐसी रहेगा, फिर प्लस पहले वाला एक्स स्क्वायर ऐसी रहेगा, लॉग x माइनस 3 का हो जाएगा 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 3, फिर इसका करोगे चेन रूल तो 1 आएगा। खैर ठीक, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया। अब अगर हम देखें तो डी वी बाई डी एक्स बराबर क्या, v रहेगा मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आया 2x लॉग x माइनस 3 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स माइनस 3, है ना। एक काम करो, v की वैल्यू ही पुट कर दो, है ना, ये जो v है इसकी वैल्यू ही पुट कर दो, v की वैल्यू ये रही x माइनस 3 रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर। अब हमें करना क्या था यार, हमें तो निकालना था डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स देखो यही आया है ना, डी वाई बाई डी एक्स मैं यहाँ से निकालूँ, यही तो आया डी वाई बाई डी एक्स, ये आया है भाई। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स डी यू बाई डी एक्स, तो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू ये रही देखो, है ना, डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू देखो ये रही, कौन सी, ये वाली। ठीक है, तो ये जो वैल्यू पीले वाली लिखी है ये कहाँ से आई, यहाँ से, क्योंकि डी यू बाई डी एक्स हमने निकाल रखा था। ठीक है, इसके बाद प्लस में क्या है, डी वी बाई डी एक्स, है ना, ये थोड़ा सी जगह बना लेते हैं, थोड़ी सी जगह बनाते हैं, है ना। प्लस में क्या है, डी वी बाई डी एक्स, है ना, ये एक काम करता हूँ मैं, इसको ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये रहा डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू ये रही। तो मतलब जो फाइनल आपका सॉल्यूशन आया है वो ये रहा, देखो। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, वैसे पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, यानी पार्ट 2 देखेंगे हम इस विविध प्रश्नावली का। ठीक है, जिसमें हम बाकी बचे हुए सारे क्वेश्चन कर लेंगे। थैंक यू।